नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ आई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 का पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महान गणितज्ञ हैं? ऑप्शन ए रवि वर्मा, ऑप्शन बी लीलावती, ऑप्शन सी एस रामानुजम, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस रामानुजम। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी जीवन स्तर, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, NCTE का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, NCERT की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1961। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1968। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के आधार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक आधार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक आधार, ऑप्शन सी वैज्ञानिक आधार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शैक्षिक अनुशासन की कौन सी विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शैक्षिक अनुशासन की अपनी निश्चित अनुसंधान विधि होती है, ऑप्शन बी शैक्षिक अनुसंधान के स्वयं की अवधारणा एवं सिद्धांत होते हैं, ऑप्शन सी शैक्षिक अनुशासन विशेषज्ञ ज्ञान का समूह होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान को अन्य नामों से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए घरेलू कला, ऑप्शन बी घरेलू अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों की रुचियों से, ऑप्शन बी छात्रों के स्तरों से, ऑप्शन सी छात्रों की आवश्यकताओं से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यह एक शक्ति है, ऑप्शन बी यह कार्य करने की क्षमता है, ऑप्शन सी यह न्यायोचित सत्य विश्वास है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या किसने परिभाषित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुकरात। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अपनी कक्षा का प्रभार लेना, ऑप्शन बी विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देना, ऑप्शन सी छात्रों को अपनी सीट चुनने देना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस आवश्यकता में अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक आवश्यकता। भाषा संचार में लिखना, पढ़ना एवं मौखिक संप्रेषण समग्र रूप से उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतः अनुशासित। अगला प्रश्न है, विद्यालय वह स्थान है जहां बालक अनुभवों से सीखता है, किसका कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डीवी। स्वच्छता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्जबर्ग। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षा के किन तीन पक्षों की अंतःक्रिया का परिणाम है? पाठ्यक्रम शिक्षा के किन तीन पक्षों की अंतःक्रिया का परिणाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विषय वस्तु शिक्षण विधियां एवं उद्देश्य। अगला प्रश्न है, भाषा के पक्ष हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूप विज्ञान, ऑप्शन बी, वाक्य विज्ञान, ऑप्शन सी, ध्वनि विज्ञान, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, अनुशासन की प्रवृत्ति के सिद्धांत के विषय में, अनुशासन की प्रकृति के विषय में निम्नांकित कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशासन सीखने से संबंधित है, ऑप्शन बी, अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश है, ऑप्शन सी, इसमें सिद्धांत और अवधारणाएं हैं, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देने की विधियों में से एक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटे से शुरू करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांस अध्ययन विषय। अगला प्रश्न है, अनुशासन का प्रकार नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय विषय। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिनिष्ठा। अगला प्रश्न है, किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल अधिगम हेतु, ऑप्शन बी, ज्ञान के अर्जन हेतु, ऑप्शन सी, विषयों के चुनाव हेतु, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ज्ञान का स्रोत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। अगला प्रश्न है, जिज्ञासा ही सब ज्ञान की माता है, किसका कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो। अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्ययन एक क्षेत्र है, ऑप्शन बी, नियंत्रित व्यवहार, ऑप्शन सी, नियमों एवं आदेशों का पालन, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिंघम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गति निर्धारक विद्यालय बाद में कहलाए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है, किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जुलाई 1964। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु चयन का आधार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैधता, ऑप्शन बी, आशावादिता, ऑप्शन सी,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किसके अनुशासन का आधार प्रेम बताया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी। ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क से। अगला प्रश्न, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सकारात्मक विधि। ज्ञान आयोग का गठन किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 13 जून 2005। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 45B। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 17। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी? 24 भागों में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के 6% का शिक्षा में निवेश का सुझाव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोठारी आयोग द्वारा। सामाजिकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैकाइवर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सॉरी दोस्तों, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी जीव विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कौशल स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञान का मुख्य द्वार एवं कुंजी है या कथन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वेकन का। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ए मैस्लो। लैटिन शब्द क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दौड़ का मैदान। गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन डीवी। मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभवात्मक। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के निम्नांकित कौन से तत्व हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मसम्मान, ऑप्शन बी आत्मानुभूति, ऑप्शन सी शारीरिक आवश्यकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, विशिष्ट समय में पूरे किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, मास्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का संबंध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण विधियों से। कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों के साथ संबंध स्थापित करना। ऑप्शन बी, कक्षा के वातावरण को पुनर्व्यवस्थित करना। ऑप्शन सी, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए उच्च स्तर के निर्देशन को अपनाना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रतिमान का महत्व क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार। ऑप्शन बी, छात्र निष्क्रिय रूप से एक शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी, छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें वे अर्थ का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन डी, केवल ए और सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए और सी। अगला प्रश्न है, आप कुछ कैसे जानते हैं किस शब्द से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान से क्या संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवीय व्यवहार एवं समाज से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल विषय वर्ग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गणित। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, C.F. गॉस। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से सहसंबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी, विज्ञान। ऑप्शन सी, गणित। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। मिलते